Hello student, today's topic is the Mercalli scale. Last time we learned about the Richter scale, the another scale to measure the earthquake is Mercalli scale. Hence a table describing the magnitude of earthquake, their effect and the estimate number of these earthquake the occur each year. जो नीचे एक टेबल दी गई है उसमें जो स्केल्स हैं उसमें ये बताया गया है कि जो नंबर होते हैं उसमें किस तरीके से, जैसे हमने पिछले जो स्केल रिएक्टर स्केल में देखा 0 to 10 तक जो नंबर थे उसमें किस तरीके से अलग अलग नंबर के जो अर्थक्वेक है उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है, उसी तरीके से जो मरकौली स्केल है उसमें भी इसी तरीके के नंबर दिए गए हैं। जो रिएक्टर स्केल है उसमें 0 to 10 नंबर थे, जो मर्कली स्केल है उसके अंदर 1 to 12 नंबर तक जो अर्थक्वेक है उसको मेज़र किया जाता है, उसके इफ़ेक्ट को बताया जाता है। तो हम इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो मॉडिफाइड मर्करी स्केल जो रिएक्टर स्केल है उसमें किस तरीके से जो इसको मॉडिफाई किया गया है, और उसको कंसीडर करेंगे जो अपना रिएक्टर स्केल है उसमें किस तरीके से इसमें कंपेयर किया जाता है। तो मॉडिफाइड मर्कौली स्केल और रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल, जो मॉडिफाई में वन पर जो कंसिडर किया था ओनली लेफ्ट बाय सिस्मेटिक इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो वन स्केल का जो अर्थक्वेक आता है वो केवल सिस्मेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो एक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसी पर ही इसको देखा जाता है। सेकंड पर फेल्ड बाय फ्यू पर्सन एट रेस्ट, यानी कि कुछ जो लोग हैं जो रेस्ट यानी कि आराम कर रहे हैं उन्हें ही इसके बारे में पता चलता है। ऑन अपर फ्लोर दिस डेलिकेट सब्सटेंस ऑब्जेक्ट में स्विंग, यानी कि जो अपर फ्लोर यानी कि ऊपरी क्षेत्रों में जो रह रहे हैं, ऊपर जो रहते हैं और वो रेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ का पता चलता है। इट मीन्स जैसे कि हम घर में सो रहे हों और जो हमारे जो बेड है और वो शेक करने लग जाए तो हमें ये पता चलता है कि सेकंड स्केल का अर्थक्वेक है। थर्ड इज़ फेल्ड इंडोर्स बट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अर्थक्वेक, वाइब्रेशन लाइक लार्ज पासिंग ट्रक, यानी कि जो तीसरे नंबर का है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे इस अर्थक्वेक का भी हमें इतना ज़्यादा मालूम नहीं चलता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास में से कोई ट्रक गुजरा है, उस तरीके का कंपन हमें महसूस होता है। नंबर 4 फेल्ड इंडोर्स बाय मैनी सम आउटडोर may avoid some sleeping person, dishing window door may move, car rock, यानी कि जब हम बाहर अगर हम जाते हैं तो हमें इस तरीके का जो स्लीपिंग पर्सन जो होते हैं उन्हें इसके बारे में पता चलता है। डिशेज जो होती है, विंडोज़ होती है, डोर होती है, वो मूव यानी कि वो हिलने लग जाते हैं, तो वो नंबर 4 टाइप का अर्थक्वेक हम उसे मानते हैं। नंबर 5 फेल्ड बाय मोस्ट सम विंडोज़ डिशेज ब्रेक टॉल ऑब्जेक्ट में फेल, यानी कि जो विंडोज़ होती है उसमें वो टूटने लग जाती हैं, जो डिशेज जो ब्रेक हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो टॉल ऑब्जेक्ट जो बहुत बड़े ऊंचे जो ऑब्जेक्ट होती है, ऊंची जो चीज़ें होती है वो नीचे गिरना प्रारंभ हो जाती है। नंबर 6 फेल्ड बाय ऑल फेलिंग प्लास्टर एंड चिमनीज लाइट डैमेज बट सम फेयर, यानी कि जो वॉल से जो प्लास्टर्स है वो गिरने लग जाता है और जो यानी कि कुछ मात्रा में डैमेज दिखाई देने लगता है। द नंबर 7 वेरी नोटिसेबल डैमेज फॉर weaker building on field ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स नोटिस, यानी कि जो 7 स्केल का जो
अर्थक्वेक होता है उसमें थोड़ा जो बढ़ने लग जाता है। इसके अंदर जो बिल्डिंग होती हैं वो डैमेज होना, जो वीकर बिल्डिंग यानी कमज़ोर जो इमारतें होती हैं वो डैमेज होना चालू हो जाती है। और जो ड्राइविंग ऑटोमोबाइल यानी कि जो वाहन चलाते हैं उनको इस भूकंप के बारे में पता चलता है। रिएक्ट स्केल नंबर 8, वॉल मूवमेंट, चिमनीज, बुक केस फेल, लिक्विड लिफॉर्मेशंस ड्राइव एंड इट डिफ़िकल्ट। जो वॉल है यानी कि जो दीवारें हैं, और जो मोमेंटोज़ है यानी कि जो चीज़ें हमारी रखी होती है, चिमनियाँ जो होती हैं, और बुक केस यानी कि जो हमारी पुस्तकें रखने की जो अलमारी है, ये सब नीचे की ओर गिरने लगती है और इस साथ ही साथ ड्राइविंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। 9 स्केल के भूकंप में बिल्डिंग शिफ्टेड ऑफ फाउंडेशन यानी कि जो बिल्डिंग है उसकी जो फाउंडेशन यानी उसकी नींव है वो भी हिलने लग जाती है। क्रैक एंड ट्विस्ट यानी कि उसकी जो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है उनमें क्रैक्स आ जाते हैं या ट्विस्ट यानी कि मोड़ आ जाते हैं। ग्राउंड इज़ क्रैक एंड अंडरग्राउंड पाइप आर ब्रोकन। ग्राउंड यानी कि जो ज़मीन है उसमें क्रैक यानी दरारें हो जाती है और अंडरग्राउंड पाइप लाइन में भी जो टूटने लगती है। 10 नंबर का जो रिएक्टर स्केल है उसमें द मस्ट स्ट्रक्चर सेवरली डैमेज टू डिस्ट्रॉयड, ग्राउंड इज क्रैक, रेल्स आर बैंड एंड लैंडस्लाइड ऑन स्टेप स्लोप। यानी कि जो 10 नंबर का जो स्केल है उसके अंदर हम देखते हैं कि ग्राउंड में क्रैक्स आ जाते हैं और जो रेल की जो लाइनें होती हैं उसमें बैंड आ जाते हैं और साथ ही साथ लैंडस्लाइड जो चट्टानी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलता है। 11 नंबर के स्केल में फ्यू स्ट्रक्चर स्टैंडिंग ब्रिज एंड रोड्स severely damaged and destroyed, large फ्यूचर इन ग्राउंड यानी कि जो बड़े बड़े जो ब्रिज होते हैं वो गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय यानी कि टूटना लग जाते हैं। और 12 नंबर का जो भूकंप का जो स्केल है उसके अंदर टोटल डैमेज कैन सी द अर्थक्वेक वेव मूव थ्रू द ग्राउंड, ग्रेविटी ओवरकम एंड ऑब्जेक्ट थ्रू इनटू द एयर। यानी कि जो 12 नंबर का जो भूकंप है वो सबसे ज़्यादा घातक माना गया है। इसमें हम जो पृथ्वी में से जो भूकंप की तरंगें हैं उन्हें देख सकते हैं और साथ ही साथ जितने भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऊपर की ओर मूव करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भूकंप को मेज़र करने के 2 स्केल्स हमने देखे। एक तो हमने देखा था रिएक्टर स्केल और सेकंड हमने देखा मर्कली स्केल। इसके अंदर हमने देखा कि जो मोस्टली 5 या 5 से जो नीचे के जो भूकंप होते हैं वो इतने ज़्यादा डेंजर यानी कि डैमेजफुल नहीं होते हैं, जबकि 6 से जो अपर साइड के जो रिएक्टर स्केल या मर्करी स्केल के जो भूकंप होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डैमेजफुल होते हैं।